किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने की विदेशी साजिश का खुलासा हुआ। ग्रेटा थनबर्ग के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ। साजिश के खुलासे के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट डिलीट किया। सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की प्लानिंग की थी साजिश। देश को बदनाम करने की साजिश का खुलासा हुआ। ग्रेटा थनबर्ग की फाइल से सच सामने आया है। ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्वीट किए गए टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। रिपब्लिक नेटवर्क ने किया देश के खिलाफ विदेशी साजिश का पर्दाफाश। किसान आंदोलन भड़काने का था प्लान। दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बीच ग्रेटा थनबर्ग का नया ट्वीट आया सामने। लिखा, किसानों के समर्थन में अभी भी खड़ी हूं। नफरत धमकी इसे बदल नहीं सकते हम। ग्रेटा षड्यंत्र के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस। ग्रेटा के ट्वीट की भी हो सकती है जांच। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने दर्ज की 4 एफआईआर। टूल किट षड्यंत्र पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान। कहा कि 26 जनवरी हिंसा को टूल किट के मुताबिक दिया गया था अंजाम। जैसा टूल किट में लिखा था ठीक वैसा ही हिंसा की साजिश रची गई। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के खुलासे के बीच पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, सामूहिकता भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाएगी। ये शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी साजिश के खुलासे के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। विदेशी कलाकारों के हस्तक्षेप को लेकर जताया विरोध। भारत के खिलाफ टूलकिट साजिश पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा, भारत को बदनाम करने की हो रही है साजिश। टूलकिट का मामला बेहद गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश करने वालों को फडणवीस का जवाब। देश को बदनाम करने वालों का षड्यंत्र उजागर हो चुका है। भारत की बदनामी के लिए चरणबद्ध तरीके से हो रहा था काम। आंदोलन के नाम देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने करारा जवाब दिया। कहा, ये लोग किसान समर्थक नहीं, पेड एक्टर्स हैं। आंदोलन पर विदेशी साजिश को लेकर उत्तराखंड सरकार के मंत्री मदन कौशिक ने साधा निशाना कांग्रेस पर। बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक समान। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का ऐलान। प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। 2 घंटे के लिए शांतिपूर्वक रैली का होगा आयोजन। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का 72वां दिन। आज आगे की रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा करेंगे किसान नेता। 6 फरवरी को किसानों ने किया पूरे देश भर में 3 घंटे के चक्के जाम का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ आज राजस्थान के दौसा में जनसभा को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। ग्रेटा के समर्थन में उतरे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। सचिन तेंदुलकर के खिलाफ दिया बयान। कहा, सचिन को भारत रत्न मिलना गलत। आंदोलन की हट पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत से मना किया। बोला, अभी बातचीत के लिए माहौल नहीं बन पा रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ आरएलडी नेता जयंत चौधरी करेंगे महापंचायत। शामली के भैंसवाल गांव में महापंचायत की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ यूपी में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में ने भी किया है प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच बोले बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल। कहा, सरकार हर बार बातचीत करने के लिए है तैयार। कृषि कानून पर जारी विपक्ष की शर्मनाक सियासत। एनसीपी नेता शरद पवार ने दिया उकसावे वाला बयान। कहा, शायद सरकार शांति का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता देख रही। हरियाणा के 5 जिलों में शाम 5 बजे तक आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। आंदोलन में अफवाह फैलाने की आशंका को लेकर सरकार ने लगाई है पाबंदी। आंदोलन में अराजकता को लेकर अलर्ट पर पुलिस है गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी भी तैनात है सीआरपीएफ की 31 और आरएएफ की 16 कंपनीज। सोमवार को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम। संसद भवन में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसएजी डोभाल, आईबी, रॉ प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। राहुल गांधी ने की विपक्षी दलों के साथ बैठक। कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में ये बैठक हुई। संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज कर दी तैयारी। 6 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के तुरंत बाद अमित शाह भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं।
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आज पेश करेगी बजट। लेफ्ट ने किया बजट सत्र के बहिष्कार का ऐलान। रथ यात्रा पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया कि हमारी रथ यात्रा कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट ने रथ यात्रा पर स्टे नहीं लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज करेंगे कैबिनेट बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के अधिकारियों की जंग के बीच इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके बढ़ाए उपराज्यपाल के अधिकार और क्षेत्र दोनों ही। आंध्र प्रदेश में आज होगा ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव। आज ही वोटों की गिनती कर ली जाएगी। मतदान खत्म होने के बाद शाम 4 बजे से होगी वोटों की गिनती। उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाने के लिए कांग्रेस आज पुदुचेरी में रखेगी उपवास। कांग्रेस के नेतृत्व वाले सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस आज उपवास का अपना दूसरा चरण शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। आज के दिन बजट सत्र भी बुला सकती है सरकार। मार्च के पहले सप्ताह में पेश किया जा सकता है बजट। मणिपुर में आज से शुरू होगा 2021-22 का विधानसभा सत्र। बजट भी आज किया जाएगा पेश। साथ ही 6 फरवरी को बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा भी जाएगी। कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इंडियन सेक्युलर मोर्चा के साथ गठबंधन करने की मांगी मंजूरी। बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने बनाया है संगठन। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर मनसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सांसद का विरोध किया है। कांग्रेस को 2019-20 के दौरान मिला 139 करोड़ रुपए का चंदा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दिए 3 करोड़ रुपए। मनमोहन सिंह ने 1,08,000 रुपए और राहुल गांधी ने 54,000 रुपए। बजट पेश होने के बाद आज आरबीआई कर सकता है क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा। फिस्कल डेफिसिट पर आरबीआई की कमेंट्री पर रहेगी निगाह। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद काफी कम है। एरो इंडिया 2021 का आज आखिरी दिन। आज एरो शो में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति की मौजूदगी में यूपी सरकार कई कंपनीज के साथ साइन करेगी एमओयू। बंधन कार्यक्रम के तहत साइन हो सकते करीब 15 एमओयूज। ऑपरेशन समुद्र सेतु को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कोरोना महामारी के बीच नौसेना ने करीब 4,000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला। ऑपरेशन के लिए रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देशों का धन्यवाद दिया। तो वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी सूर्या। मराठा आरक्षण मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण देने से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए हाईकोर्ट में एसओपी पेश करेंगे जेल के महानिरीक्षक। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में संवैधानिक अधिकारों के हनन को लेकर पॉलिसी वापस लेने की मांग की गई है। अभिनेता सोनू सूद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आवासीय इमारत में अवैध निर्माण कार्य का आरोप है। अवैध निर्माण मामले में कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। आज कंगना को दाखिल करना है जवाब। कोर्ट ने कंगना से पूछा कि वो अपने फ्लैट के कथित बदलावों को नियमित कराने के लिए बीएमसी को आवेदन देंगी या नहीं। कोयम्बटूर में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन बरकरार। सरकार से अलग अलग मांगों को लेकर जाम की सड़क। असम सरकार आज 29,700 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। 2012-13 के बाद असम में पहली बार सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले 25,000 शिक्षक भर्ती हुए थे। मध्य प्रदेश में 30,000 चयनित शिक्षक आज करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश के सारे जिलों के शिक्षक आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। कानपुर आईआईटी की इंक्यूबेटेड कंपनी एंड्योर एयर ने तैयार किया लाइट वेट हेलीकॉप्टर विभ्रम का एडवांस वर्जन। सेना के लिए आपातकाल में उपयोग करने के लिए किया गया है तैयार। सिलेंडर के बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के भी दाम। दिल्ली में 87 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। तो वहीं डीजल का दाम 77 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई शेयर बाजार में बम्पर उछाल। 417 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स रिकॉर्ड 51,000 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बीजेपी में मतभेद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खुलनी चाहिए शराब की नई दुकानें।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। एनसीबी ने सेलिब्रिटी मैनेजर रहेला फर्नीचर वाला के साथ बिजनेसमैन करण साजनी को किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच और एफटीए ने बड़ी कार्रवाई की है। मलाड इलाके में मिलावटखोरी का पर्दाफाश किया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। देश में कोरोना के 12,899 नए केसेस मिले। 24 घंटे में कोरोना के चलते 107 की मौत। दिल्ली में आज से खुले 9वीं और 11वीं के स्कूल। मास्क पहनकर पहुंचे छात्र। कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। तेलंगाना में आज प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स को भी लगेगा कोरोना टीका। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के 2 लाख लोगों को लग चुका है टीका। 5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। पंचकुला में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले पुलिस वालों को लगाया गया टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। मेवात के कुख्यात अपराधी शाहिद रफीक को कालिंदी कुंज से गिरफ्तार किया। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत 6 कारतूस बरामद। तो वहीं 30 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी हुई है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ। ये खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आग का कहर। जूट मिल के 2 गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। विशाखापट्टनम में भीषण आग से हड़कंप मच गया। स्टील प्लांट में आग लग गई। प्लांट का एक हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। यूपी के सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग से हड़कंप। आग में झुलसे 2 मजदूर। आग बुझाने में जुटी दमकल की 2 गाड़ियां। यूपी के फिरोजाबाद में मां के हाथों से छीनकर मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश हुई है। मां के शोर पर भीड़ ने बदमाश को पकड़ा और खूब पीटा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत। घर में कोहराम। यूपी के रायबरेली में रोड रेज की घटना। कार सवार लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से खूब पीटा। अमेठी में एक ही जगह 5 अजगर मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने 3 घंटों की मशक्कत के बाद अजगरों को पकड़ा। दिल्ली में आज हो सकती है बरसात। अगले 1-2 दिन में दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम विभाग का यह अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में सुबह कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सुबह विजिबिलिटी कुछ कम रही। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार में थोड़ी कमी देखी गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का सितम बरकरार। जनजीवन पर असर है। 8 जिलों में रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज हुई है हिमाचल भर में। शिमला में भारी बर्फबारी के कई इलाकों इसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। ऊंचाई वाले इलाकों से संपर्क टूटा। शिमला में भारी बर्फबारी के बीच फंसे मरीज को निकालने के लिए रेस्क्यू। पुलिस ने क्रेन की मदद से बुजुर्ग मरीज का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल किया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। पारा न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच फंसे 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला उनको। बर्फ में फंसे थे बारात के 3 से 4 वाहन। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में बर्फबारी से रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सितम जारी। डोडा में भारी बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा इलाका। बर्फबारी के चलते कई डिग्री तक गिरा पारा। मध्य प्रदेश के नीमच में 17 साल बाद अपने गांव लौटा एक जाबाज जवान। गांव वालों ने शानदार तरीके से अपने बेटे का स्वागत किया। देश में एक बार फिर स्वच्छता में पहला स्थान बनाने वाला इंदौर। इससे पहले भी साफ सफाई के मामले में देश का नंबर 1 शहर रह चुका है। आज से चलेगी श्री गंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन। भिवानी से होकर श्री गंगानगर तक जाएगी ट्रेन। बेंगलुरु में समुद्र किनारे पर मरी हुई व्हेल मिली। लोगों ने संबंधित अधिकारियों को दी सूचना। राजस्थान के जोधपुर में लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर एक सामाजिक संस्था को दान किए बाल।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, रूस और चीन से मिलने वाली चुनौतियों से कूटनीतिक तरीके से निपटेगा अमेरिका। तो वहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, आपको बताएं पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने अपने सैनिकों को छुड़ा लिया। बलूचिस्तान में चलाया गया एक खुफिया ऑपरेशन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अपील, आंग सान सू समेत म्यांमार के नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। आज से 2 दिन के श्रीलंकाई दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। राजस्थान के बीकानेर में युद्धाभ्यास के लिए आज भारत पहुंच रही अमेरिकी सेना। 8 से 21 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। ब्रिटेन ने चीन के सरकारी मीडिया का प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया। संपादकीय नियंत्रण के अभाव और चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध के खुलासे के बाद ये कार्रवाई हुई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 50 लाख के पार। अब तक 22,83,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला। चेन्नई टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम को लगा बड़ा झटका। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली कलाई की चोट की वजह से बाहर हुए।